रात के करीब 11 बजे थे। रोहित एक पुराने और सुनसान सड़क पर अपनी कार से जा रहा था। आसमान में बादल घिरे थे और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक उसकी कार बंद हो गई। उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कार नहीं चली। घबराकर उसने इधर उधर देखा, लेकिन उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित ने अपना फोन निकाला और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक छोटे से मंदिर से आ रही थी, जो सड़क के किनारे खड़ा था। उसके मन में डर का एहसास हुआ, लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है वहां किसी से मदद मिल जाए। रोहित धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा है। वो आदमी अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। रोहित ने उससे कहा, मुझे मदद चाहिए, मेरी कार खराब हो गई है। क्या आप किसी मैकेनिक को जानते हैं? री कारे के खराब छी रहा। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस उसकी ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन पहले मंदिर के अंदर जाकर देवी मां को प्रणाम करो। रोहित अनमने मन से मंदिर के अंदर गया। जैसे ही उसने देवी मां की मूर्ति के सामने सिर झुकाया, अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। तभी उसे मंदिर के अंदर एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने जल्दी से फोन उठाया, पर दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियां और चीखने की आवाजें आ रही थीं। वो आवाज कह रही थी, भागो यहां से, वरना तुम्हारा अंत यहीं होगा। आवाज की रोहित ने पसीने से भीगा हुआ दरवाजे को धक्का मारना शुरू किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो मुड़ा तो एक भयावह चेहरा सामने था, जिसकी आंखें लाल और चेहरा सड़ा गला था। वो भूतनी जोर से चीखती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। रोहित ने जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन सुबह लोग उस मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें मंदिर के अंदर रोहित का शव पड़ा मिला। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा ऐसे खौफ में था जैसे उसने अपनी आखिरी सांसें डर के साए में ली हो। और भी खौफनाक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरीली को सब्सक्राइब करें।